Hello friends, this is Swati Srivastava here. I would like to discuss here numerical on transformer. First numerical is in open circuit test. Single phase transformer, the following data is where obtained. Primary voltage 220 volt, secondary voltage is 100 volt. ठीक है. Primary current is 0.5 ampere. Power input is 30 watt. Find the following. First क्या find करना है? Turn ratio. फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है? टर्न रेशियो. टर्न रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? कलर चेंज नहीं हुआ. अब हो गया. ठीक है. टर्न रेशियो. टर्न रेशियो के क्या फॉर्मूला होता है? N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2. ये टर्न रेशियो का फॉर्मूला होता है. यहाँ वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज दी हुई है 110. तो यहाँ टर्न रेशियो में लिख देंगे K इज इक्वल टू क्या होता है? टर्न रेशियो को हम K से शो करते हैं N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या होता है? V2. V2 की वैल्यू कितनी है? 110 और V1 की वैल्यू 220 मीन्स 1 अपॉन K. 1 अपॉन 2. K की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन K है. मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करेंट. अब हमको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट फाइंड करना है नो लोड करेंट से. तो कैसे फाइंड करेंगे? ये पावर इनपुट है 30 वाट का. इससे हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे. प्राइमरी करंट या ये जो डाटा दिया हुआ है हमको, ये ओपन सर्किट टेस्ट का डाटा दिया हुआ है. ओपन सर्किट टेस्ट. ठीक है. इन दिस टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट. तो ये जो प्राइमरी करंट है ये क्या है? I0 है. ये वाला किसका है? I0. I0 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. सेकेंड हम फाइंड कर रहे हैं. ठीक है. पावर इनपुट मतलब पावर का वैल्यू दिया है, कोर लॉस का वैल्यू दिया है 30 वाट. मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट निकालना है तो P इज इक्वल टू होता है V1 I0 इंटू कॉस ऑफ φ0. यहाँ से कॉस ऑफ φ0 की वैल्यू रख लेंगे 30 अपॉन 30 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी होगी? 220 इंटू I0 की वैल्यू है 0.5 इंटू कॉस ऑफ φ0. यहाँ से कॉस ऑफ φ0 की वैल्यू निकाल लेंगे. कितनी आएगी? कॉस ऑफ φ0 की वैल्यू कॉस ऑफ φ0 इज इक्वल टू होगा 30 अपॉन 220 इंटू 0.5. इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो कॉस ऑफ φ0 की वैल्यू होगी आपकी 0.273. फिर इसी से साइन ऑफ φ0 इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स 0.273. इससे आपको साइन पाई की वैल्यू मिल जाएगी. इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे? साइन φ0 जिसकी वैल्यू आएगी 0.962. ठीक है. अब इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? आई म्यू निकाल सकते हैं. आई म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है. इसका फेजर डायग्राम हम देखेंगे तो कैसा होगा? ये V1 है. V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो 5 फ्लक्स डेवलप होता है. 5 फ्लक्स के सेम फेज में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट रहता है करंट का, और V1 के सेम फेज में वर्किंग कंपोनेंट रहता है इनका. एल्जेब्रिक सम क्या होता है? I0 होता है. ठीक है. I0 जो एंगल φ0 है I0 और IW के बीच में होता है. तो IW जो है ये I0 का cos फाई फैक्टर है, और I म्यू क्या है? I0 इंटू साइन ऑफ φ0 है. ठीक है. और IW क्या है? I0 cos ऑफ φ0 है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I0 साइन ऑफ φ0. φ0 की वैल्यू गिवन है, ये हमने कैलकुलेट कर चुके हैं. I0 की वैल्यू गिवन है 0.5 इंटू 0.962.
तो आई म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, आई म्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करेंट, इसी को हमको फाइंड करना था, कितना निकलेगा 0.48 एम्पियर। ये हमारा आंसर है, दिस इज अवर आंसर। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है, वर्किंग कंपोनेंट। अब वर्किंग कंपोनेंट आई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई जीरो कॉस ऑफ फाई जीरो, ये वाला कंपोनेंट हमें निकालना है। तो आई डब्ल्यू इज इक्वल आई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5 इंटू कॉस फाई की वैल्यू 0.273। आई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1365, 0.1365। दिस इज अवर आंसर इन एम्स। सेकेंड आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है। इसमें कॉपर लॉस कितना होगा, ठीक है। ये जो टोटल लॉस दिया है इसमें हमारा कॉपर लॉस कितना होगा, या आयरन लॉस और कॉपर लॉस फाइंड करना है। ये टोटल आयरन लॉस ही दिया हुआ है ना, ओपन सर्किट टेस्ट में तो हमको आयरन लॉस ही फाइंड होता है। तो 30 वाट क्या है, आयरन लॉस है। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग 0.6 ओम, 0.6 ओम अगर रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट कैसा होता है, जब ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, फुल वोल्टेज सप्लाई देते हैं। और सेकेंडरी साइड कैसा रहता है, ओपन सर्किट रहता है। तो इसमें दिया हुआ है सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, 0.6 है, 0.6 ओम है। यहाँ पर नो लोड का करंट फ्लो रहा है आई जीरो। तो इसमें टोटल जो पावर है 30 वाट का है, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं, रेजिस्टेंस कंपोनेंट और मैग्नेटाइज रिएक्टेंस कंपोनेंट, आर जीरो और एक्स जीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर आर की वैल्यू दी हुई है, प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, पी आई प्लस पी सी यू, ठीक है। कॉपर का कॉपर लॉस का क्या फॉर्मूला होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 0.6 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0.15। ये कॉपर लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना है, 30 है। तो 30 में आयरन लॉस पी आई प्लस पी सी यू करेंगे, ठीक है, पी सी यू। तो 30 माइनस 0.15 पी आई। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, आयरन लॉस निकल जाएगा। दिस इज अवर आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। पी आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29.85 वाट। स्टैंडर्ड हम कॉपर ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस ही फाइंड करते हैं, बट इस क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस फाइंड करो व्हेन द प्राइमरी रेजिस्टेंस इज 0.6, इसलिए हमने ये सब ड्रॉ किया है। अदरवाइज ओपन सर्किट टेस्ट से हमें आयरन लॉस ही मिलता है। और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो प्राइमरी नेग्लिजिबल रहता है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A 5 kVA 200/1000 volt 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ये रिजल्ट है, ओसी और एससी से, ठीक है। तो हम इसका डिटेल निकालेंगे। ओसी और एससी टेस्ट से हम ओसी से क्या फाइंड करते हैं, मैग्नेटाइजिंग या नो लोड कंपोनेंट फाइंड करते हैं, और एससी से इक्विवेलेंट कंपोनेंट फाइंड करते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट हम ओसी टेस्ट को कंसीडर करते हैं। ओसी टेस्ट फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू एलवी साइड।
और ओपन सर्किट टेस्ट किस में होता है? एलवी साइड में होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट से जो भी पैरामीटर रहेंगे वो एलवी साइड में ऑलरेडी रिफर्ड रहेंगे, और एचवी टेस्ट से जो भी पैरामीटर रहेंगे वो मतलब एससी टेस्ट से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो भी पैरामीटर रहेंगे वो एचवी साइड में रहेंगे, मतलब सेकेंडरी साइड में रहेंगे या हाई वोल्टेज साइड में रहेंगे, उसको हमको रिफर करना पड़ेगा। फिर कैलकुलेट द आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज when delivered 30 kW at 0.8 pf लैग, ठीक है। इसमें 3 kW क्या है? लोड है, ट्रांसफार्मर का लोड है। आइए ओसी टेस्ट देखते हैं, फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ओसी टेस्ट में 200 वोल्ट वोल्टेज है, 1.2 एम्पियर करंट है, और 90 वाट क्या है? पावर है। ये जो पावर है ये आयरन लॉस है। अब हम इससे फाइंड कर सकते हैं P इज इक्वल्स टू V1 I0 cos ऑफ phi 0। अगेन तो P की वैल्यू कितनी है? 90 है। V1 की वैल्यू 200 इंटू 1.5 cos ऑफ phi 0, ठीक है, क्योंकि नो लोड कंपोनेंट है। तो cos ऑफ phi 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 90 अपॉन 200 इंटू 1.5। cos ऑफ phi 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.375। अब इससे हम साइन फैक्टर निकालेंगे। तो साइन फैक्टर क्या निकलेगा? cos ऑफ phi 0 इज इक्वल्स टू 0.375। साइन ऑफ पाई निकालिए, कैसे निकालेंगे? cos phi 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? cos इनवर्स 0.375। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, cos इनवर्स करके। कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, cos इनवर्स दबाएंगे, 0.375 इज इक्वल्स टू 67.97। ये cos पाई की वैल्यू है। इससे साइन पाई निकाल लेंगे। साइन पाई कितना होगा? 0.927, ठीक। इससे हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट निकालेंगे, आई म्यू I0 साइन ऑफ phi 0। I0 की वैल्यू कितनी है? 1.2, साइन ऑफ phi 0 की 0.927। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1124 मिलेगा। फिर वैसे ही वर्किंग कंपोनेंट देखेंगे, IW, तो I0 इंटू कॉस ऑफ phi 0, 1.2 इंटू 0.375 इज इक्वल्स टू होगा जीरो, सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा। कॉस ऑफ phi 0 की वैल्यू है 0.375, साइन phi 0 की वैल्यू है 0.45। आई म्यू की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 1.11। आई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई थी? 0.45, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? R0 निकाल सकते हैं। R0 कैसे निकालेंगे? V अपॉन आई डब्ल्यू। इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का। यहाँ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये नो लोड कंपोनेंट है। V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, V1 इज इक्वल टू 200, ठीक है। यहाँ R0 है, ये X0 है, यहाँ से I0 आएगा, आई डब्ल्यू एक्स आई म्यू, ठीक है। इतना कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे तो V की वैल्यू कितनी है? 200। आई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 0.45। यहाँ से R0 की वैल्यू आपको मिलेगी, कैलकुलेट करिए कितनी आएगी? 44.44। कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 0.45, 444, 444.44, ठीक है, ओम। ये नो लोड रेजिस्टेंस है। X0 की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन आई म्यू, V 200, आई म्यू 1.11 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 179.79 ओम। ये सारे कंपोनेंट्स हमको मिल गया, I0 मिल गया, आई डब्ल्यू, आई म्यू, R0, X0 सारे कंपोनेंट्स मिल गए। हमने यहाँ ड्रॉ भी कर दिया।
अब नेक्स्ट देखेंगे एससी टेस्ट। एससी टेस्ट में क्या होगा? एससी टेस्ट में 50 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किए हैं, 5 एम्पियर करंट मिला है, 110 वाट पावर है इन एचवी साइड। ठीक है, मतलब ये जो सारे कंपोनेंट मिलेंगे इससे निकलेंगे वो क्या रहेंगे? एचवी साइड के रहेंगे। अब हम यहाँ से, ये कॉपर लॉस है, यहाँ से जो कंपोनेंट, ये जो पावर मिलता है हमको क्या मिलता है? कॉपर लॉस का मिलता है। 110 इज इक्वल्स टू, या P इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं? आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में है तो इसको हाई वोल्टेज साइड में लिख लेते हैं। ठीक, R02 लिख लेते हैं। I2 की वैल्यू है 5 स्क्वायर R02। R02 कितना मिलेगा? R02 इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.4 ओम। अब Z02 V अपॉन I, V की वैल्यू कितनी है? 110, सॉरी 50। V की वैल्यू है 50 अपॉन I की वैल्यू है 5 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 ओम। Z0 की वैल्यू कितनी मिल गई? 10 ओम मिल गई। इससे X02 निकाल सकते हैं। X02 कैसे निकालेंगे? Z02 स्क्वायर माइनस R02 का स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी है? 10 स्क्वायर माइनस R की वैल्यू कितनी है? 4.44 स्क्वायर। X02 निकलेगा। X02 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 8.97। ये जो 02 है मतलब हाई वोल्टेज साइड में है, इसको हम क्या करेंगे? रिफर टू प्राइमरी साइड करेंगे। रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। रिफर टू प्राइमरी साइड कैसे करेंगे? ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। अब यहाँ पर I2 इंटू R2 ड्रॉप होगा अपॉन I1 इंटू R1। अब यहाँ हमको प्राइमरी साइड में ले जाना है तो R1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I2 अपॉन I1 इंटू N1 अपॉन N2 इंटू R2, या 1R2 अपॉन K स्क्वायर, ये लिख सकते हैं R1 की वैल्यू। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? R01 इज इक्वल्स टू R02 अपॉन K स्क्वायर। अब K की वैल्यू क्या है यहाँ पर? क्योंकि ये 200 ऑब्लिक 1000 का ट्रांसफार्मर है, मतलब N2 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी होगी? N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू K, मतलब 1000 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। इस 5 को यहाँ पुट अप करेंगे। R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू हम निकालें 4.4 अपॉन K की वैल्यू 5 स्क्वायर। R01 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.176 ओम। वैसे ही X01 निकालेंगे, X02 अपॉन K स्क्वायर। X02 की वैल्यू कितनी है? 8.97 अपॉन अगेन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.358 ओम। ठीक है, ये रिफर टू प्राइमरी साइड हो गया। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट करेंगे। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया, और ये सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज हो गया V2। R की वैल्यू कितनी आएगी? R01 X01। R01 इज इक्वल्स टू कितना है? 0.176। X01 की वैल्यू कितनी है? 0.358। इसको हमने लिख दिया, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कैलकुलेट द आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज भी हमें फाइंड करना है, मतलब इसमें लोड होने के बाद सेकेंडरी में वोल्टेज कितना आया।
तो हम एक फेजर डायग्राम से समझेंगे। ये वाला नोट कर लिया आपने, ये इसको नोट कर लेंगे। मुझे स्लाइड बनानी पड़ेगी यहाँ पर। यहाँ मैं एक स्लाइड क्रिएट करती हूँ जिसमें मैं फेजर डायग्राम बताऊंगी। आइए इसके बाद हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे। ठीक है, फेजर डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा, इसका फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर, लोड कितना दिया हुआ है, लोड दिया है 3 kW का लोड दिया है, जिसमें पावर फैक्टर कितना है 0.85 लैग है। ठीक है, और वोल्टेज V1 वोल्टेज 200 है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी निकालना है। तो I1 V cos ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा, पावर होगा। P इज इक्वल टू 3 kW। I1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, I1 की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस की V की वैल्यू 200 इंटू कॉस ऑफ 5 की वैल्यू 0.8। तो I1 कितना हमको मिलेगा 18.75। ठीक, VR निकालेंगे। VR इज इक्वल टू कितना होता है, I1 R01 अपॉन V1 cos ऑफ 5 प्लस I1 X01 अपॉन V1 इंटू साइन ऑफ 5 टू 100%। वोल्टेज रेगुलेशन इसमें I1 की वैल्यू इतनी रखेंगे, R01 की वैल्यू ये जो हमने निकाली है इसको पुटअप करेंगे, X01 के इसको पुटअप करेंगे। तो यहाँ VR की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.33% मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड करना है। ये एक आंसर हो गया, हमको वोल्टेज रेगुलेशन भी फाइंड करना था। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड करेंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये मान लो कोई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसका प्राइमरी वोल्टेज है और इसका क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है। तो अगर हम इसमें लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें जो ईएमएफ है और इसमें वो टर्मिनल वोल्टेज है, ये दोनों चेंज रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं। मतलब अगर इसका मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये V2 है, V2 में I2 इंटू R2 लैग करेगा। ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री पर I2 इंटू X2 रहेगा, X02 इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इनका जो फेजर सम रहेगा वो क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। मतलब नो लोड पर हमको इतना वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी साइड में, और जब हम लोड कर देंगे तो इतना वोल्टेज मिलेगा। इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये इतना मेरे को डिफरेंस मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक के, और इसको इधर साइड और ड्रॉ करूँ तो ये वाला डिफरेंस मिल रहा है। मतलब I2 R02 इंटू कॉस ऑफ phi 2 का डिफरेंस ये यहाँ तक है, और यहाँ पर I2 X02 इंटू साइन ऑफ phi 2 का डिफरेंस ये है। तो E2 माइनस डिफरेंस V2 का क्या डिफरेंस है, I2 R02 cos ऑफ phi माइनस प्लस I2 X02 साइन ऑफ phi। इसी को पुटअप करेंगे, E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू 200 है। यह सेकेंडरी टर्मिनल है तो HV साइड ये LV 200 है। ठीक है, और HV में कितना है 1000 वोल्ट है। तो E2 की वैल्यू कितनी है 1000 है, डिफरेंस V2। इसको कैलकुलेट करेंगे, I02 की वैल्यू रखेंगे, I2 की वैल्यू रखेंगे। I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, I2 P इज इक्वल टू I2
V2 इंटू कॉस ऑफ I2। P की वैल्यू कितनी है? 3000 है। I2 फाइंड करना है, V2 1000 है। कॉस ऑफ फाई मतलब 0.8, तो इससे I2 की वैल्यू आपको मिलेगी 3.75, या इसका हम टर्न रेशियो भी, ये जो 18.75 मिला है, इसको टर्न रेशियो से इंटू कर देंगे, टर्न रेशियो निकाल देंगे तो भी इतनी ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। 3.75 इंटू R02 का वैल्यू कितना है? 4.44 इंटू 0.8 प्लस 3.75, X02 की वैल्यू है 8.97। ऊपर हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है X0। ठीक है, यहीं से मैं ये सारे नंबर्स ले रही, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटू 0.6, तो V2 की वैल्यू, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 959 वोल्ट। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो हमने सारा चीज निकाल लिया, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लिया, ये वाला वैल्यू निकाल लिया, टर्मिनल वोल्टेज निकाल लिया, फेजर के साथ समझ लिया। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट फेजर भी बना लिया, ये इक्विवेलेंट फेजर है हमारा। ठीक, यहाँ ये 1000 वोल्ट है और इधर साइड 200 वोल्ट। और अगर 3 kW का पावर अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं लोड में, तो ये जो है ड्रॉप हो जाता है, 959 हो जाता है इसका वैल्यू, मतलब 3.33% हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, आप चाहे तो अपने मन से ट्राई कर सकते हैं, और ना चाहे तो मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 200/400 एम्पियर ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें भी उसी टेस्ट का ये दिया हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ, क्या ऑब्टेन हुआ उसी टेस्ट से, और ऐसी टेस्ट से क्या ऑब्टेन हुआ वो दिया हुआ है। यहाँ पर 5K का पावर डिलीवर रखा है, 0.8 पावर फैक्टर है। प्राइमरी वोल्टेज बिंग 200 वोल्ट लिखा हुआ है, सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड नहीं करना जो हमने किया है। तो आइए देखते हैं। ओसी टेस्ट, ओसी टेस्ट से 200 वोल्ट है, 0.7 एम्पियर है, और पावर कितना है? 70 वाट का पावर है इन एलवी साइड। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स मिलेंगे एलवी साइड के मिलेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? V I cos ऑफ फाई, क्योंकि ये प्राइमरी साइड है तो इसको 1 लिख देती हूँ। P की वैल्यू 70 है, ये नो लोड कंपोनेंट है इसलिए I 0 आएगा। V की वैल्यू 200 इंटू I0 इंटू कॉस ऑफ फाई 0। कॉस ऑफ फाई की वैल्यू कितनी गिवन है? सॉरी, I0 की वैल्यू गिवन है, I0 0.7 इंटू कॉस ऑफ फाई 0। कॉस ऑफ फाई 0 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा। ठीक है, साइन ऑफ फाई 0 की वैल्यू किससे मिलेगी? इनवर्स कर देंगे, कॉस इनवर्स कर देंगे। ठीक है, फाई 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5 करेंगे, इससे साइन ऑफ फाई निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0.866। यहाँ से आई म्यू की वैल्यू निकालेंगे, आई म्यू इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ फाई 0। I0 की वैल्यू है 0.7 इंटू साइन ऑफ फाई 0 की वैल्यू 0.866। IW इज इक्वल टू निकालेंगे, I0 cos ऑफ फाई 0 0.7 इंटू 0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर भी लिया होगा, 0.35 एम्पियर।
और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.606 एम्पियर। ठीक है, अब आई म्यू मिल गया और आई डब्ल्यू मिल गया। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, आसान होगा समझने के लिए। ट्रांसफार्मर है, इसके नो लोड कंपोनेंट है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। V1 अप्लाई किया है, I0 दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, IW और I म्यू। IW से क्या होगा, R0 मिलेगा और I म्यू से X0 मिलेगा। तो R0 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन IW। V1 की वैल्यू है 200 अपॉन IW की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने, 0.35। उतनी ही वैल्यू है ना, 0.35। ठीक, आई म्यू, सॉरी ये गलत हो गया, ये रिवर्स हो गया है, इसको फाइंड कर लेना आप। आई म्यू की वैल्यू है 0.606 और आई डब्ल्यू की वैल्यू है 0.35। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0.7 इंटू 0.866 इज इक्वल टू इतना ही है। ठीक, आई म्यू। अब देखिए आई X0 कैसे निकालेंगे, V1 अपॉन आई म्यू। आई म्यू की वैल्यू 200 अपॉन 0.606, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 200 571.42 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू और रिएक्टेंस की वैल्यू 330 ओम। ठीक है, अब एससी टेस्ट देखेंगे, एससी टेस्ट से क्या मिलेगा। 15 है, 15 वोल्ट, 10 एम्पियर और 85 वाट। ये जो पावर 85 वाट, ये कॉपर लॉस का फॉर्मूला है ऑन एचवी साइड। तो हम P इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये एचवी साइड है तो इसमें ये 0 to 0 2 लग जाएगा। ठीक है, 85, आई की वैल्यू है 10 स्क्वायर इंटू R02। ये R02 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, रिफर टू सेकेंडरी साइड। R02 आपको फाइंड होगा 0.85 ओम। वैसे ही इससे हम Z02 फाइंड कर सकते हैं, Z02 V अपॉन आई, VSC अपॉन I2। ठीक है, VSC कितना है 15 और I2 कितना है 10, मतलब 1.5। Z02 की वैल्यू कितनी है 1.5 ओम। अब इससे X02 आप फाइंड कर सकते हैं, Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर। तो X02 इज इक्वल टू कितना होगा, 1.5 स्क्वायर माइनस 0.85 स्क्वायर। X02 इज इक्वल टू 1.24। अब ये जो रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है, ये किस साइड में है, सेकेंडरी साइड में। इसको हम रिफर करेंगे प्राइमरी साइड में। तो R01 इज इक्वल टू R02 अपॉन के स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, मैं पहले न्यूमेरिकल में बता चुकी हूँ। R02 की वैल्यू है 0.85। के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू आपकी आएगी कितने ऑब्लिक कितने का ट्रांसफार्मर है, 200 ऑब्लिक 400 का ट्रांसफार्मर है, मतलब 400 ऑब्लिक 200। तो के की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो R01 की वैल्यू कितनी आएगी 0.21 ओम। ठीक है, वैसे ही X01 की वैल्यू निकालेंगे, X02 अपॉन के स्क्वायर। X02 की वैल्यू कितनी है हमारी, X02 हमने कितना फाइंड किया हुआ है 1.24 अपॉन 4, के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.36
331। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका ड्रॉ कर देंगे इसमें। इक्विवेलेंट सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ड्रॉ करेंगे। R01 X01, इसके R01 की वैल्यू कितनी है? R01 की वैल्यू है 0.21, X01 की वैल्यू कितनी है? 0.33। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमको क्या करना है? वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है इन सेकेंडरी वाइंडिंग। अगेन यहाँ पर मैं वही लिखूंगी, ये V2 है, यहाँ से कोई एंगल से I2 R02 लैग करेगा, ठीक है। और यहाँ से I2 X02 फाइंड होगा और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा, सॉरी यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, मिटा देती हूँ मैं, इरेज कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा? E2 मिलेगा। तो E2 डिफरेंस V2 क्या होगा? इसका फिर से अगेन यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट है I2 R02 cos ऑफ फाई कंपोनेंट है phi2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो है ये I2 X02 इंटू साइन ऑफ phi2। अब देखिए यहाँ पर लोड दिया हुआ है, कितने का लोड है? 5 kW का लोड है, मतलब ट्रांसफार्मर में 5 kW का लोड है, 5 kW, और पावर फैक्टर कितना है? PF इज 0.8। तो I की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहाँ पर जो I2 है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू 5 किलोवाट। सेकेंडरी साइड में वो निकालेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 440 है। P इज इक्वल टू V2 I2 cos ऑफ phi2, ठीक। P इज इक्वल टू 5000 दिया हुआ है, V2 की वैल्यू 400 इंटू I2 की वैल्यू फाइंड करनी है cos ऑफ phi2 0.8। तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, सॉल्व करिए, 5000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 0.8, सॉल्व कर लीजिए। 0.8 15.6, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15.6। इसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट अप करेंगे। तो I2 डिफरेंस V2 कितना है? I2 cos, सॉरी R02 cos ऑफ 5 प्लस I2 X02 साइन ऑफ 5। इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, I को चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। R02 की वैल्यू कितनी है? R02 ऊपर वाले स्लाइड में दिया हुआ है, ये R02 ये है, ये दिया होगा 0.85 और X0 1.24, तो 0.85 इंटू 0.8 प्लस X2 की वैल्यू दी, X2 कितनी है? 1.24 इंटू पॉइंट, साइन ऑफ 85 को कैलकुलेट करेंगे साइन में, तो 0.6। I2 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे 15.6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22.2 आएगा। E2 डिफरेंस V2, ठीक है। अब यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4000 माइनस 22.2, दैट इज अवर 3.778। मतलब अगर हम ट्रांसफार्मर में 5K का पावर अप्लाई करते हैं, पावर फैक्टर 0.8 है, तो हमको टर्मिनल में वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा? 22 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, और टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा? 377 वोल्ट का। इट इज अवर आंसर। Thank you for watching my video. My YouTube channel is Electrical Engineering -08-23। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक के देखें, दूसरों को बताएं और ऐसा टॉपिक बताएं जिस पर मैं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू, कमेंट भी करें।